बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन के अंदर जो धांधला किया गया है, यकीनन तहरीक इंसाफ को इस हवाले से तशवीश भी है और आम लोगों को भी नजर आ रहा है कि उनकी 70 से 80 सीटों पर कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली के अंदर भी खास तौर पर डाका डाला गया। लेकिन इसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का बिल आखिर एक बड़ा बयान आया है। इस बयान ने नई हलचल मचाई है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। इमरान खान से आज अडयाला जेल में बड़ी मुलाकात होने जा रही है और ये मुलाकात उनकी अपनी टीम से होगी। और इस वक्त इंटरनेशनल और नेशनल जो मीडिया है वो नजरें जमा के अडयाला जेल के ऊपर बैठा हुआ है। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। इमरान खान की 12 मई के मुकदमात के अंदर आज जमानतें मंजूर हुई हैं और इसको लेकर बाद लोग कुछ जो है वो अजीब तरीके से राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान का जो एक केस है उसकी समाअत से इनकार कर दिया है, बल्कि उन्होंने इजाज़त लेने की कोशिश की है। इसके हवाले से भी कुछ लोगों को एक गलतफहमी है, वो भी मैं चाहता हूँ दूर कर दूँ। ये चीज़ भी आपके सामने रखूँगा कि ऐसा क्यों हुआ है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो रिजल्ट्स हैं कौमी असम्बली के भी तकरीबन 15 हल्कों के रिजल्ट्स बाकी हैं। और जब से नवाज शरीफ ने तकरीर की है और वो पेशगी तकरीर थी और उसके बाद जो जीती हुई सीटें थी वो मजीद तहरीक इंसाफ की ले ली गई हैं। और वाज़े अंदाज के अंदर कराची के अंदर MQM की कोई एक दो सीटों के अलावा कोई नशस्त भी नहीं थी, शायद एक भी ना हो, लेकिन उनको बहरहाल वादा किया गया था, दे दी गई है। जो खैबर पख्तूनख्वा है उसका मुकम्मल रिजल्ट आया है, इसलिए वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दो हल्कों के अंदर चूंकि डेथ हो गई थी और ये इलेक्शन मुलतवी हो गए थे, बाकी जो नशिस्तें हैं उसके अंदर जो पोजीशन है इस वक्त वो अवामी नेशनल पार्टी ने एक नशिस्त हासिल की है और जमात इस्लामी ने तीन। ये KPK असम्बली है, जमीयत उलमा इस्लाम फजल और रहमान सात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग N नवाज शरीफ ये पार्टी जो है इसने पांच, पीपल्स पार्टी ने चार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ये जो परवेज खटक साहब हैं उन्होंने दो नशिस्तें हासिल की हैं। और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं यानी तहरीक इंसाफ के 91 नशिस्तें हासिल की हैं, यानी ये 3/4 से भी ऊपर नशिस्तें हैं। एक होता है 2/3 और एक होता है 3/4, तो 3/4 से भी ऊपर हैं। लेकिन कौमी असम्बली के कुछ हलकों के अंदर ज़ाहिर है बहुत सारे वो हलकों के अंदर डंडी मारी है। इसके अंदर हम इलेक्शन की तो बात अगली वीडियो के अंदर डिटेल पे कर लेंगे। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि जज मोहम्मद बशीर जो है 190 मिलियन पाउंड, वो उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं सुन सकता, मुझे आप इजाजत दे दें, मैं छुट्टी लेना चाहता हूं। और ये सारी चीजें जो है वो आज हुई हैं। एक तो इंसदाद दहशतगर्दी जो अदालत है रावलपिंडी, 12 मई के जो मुकदमात हैं उसके अंदर इमरान खान की जो जमानत है उसको मंजूर किया गया है और ये 12 मुकदमात के अंदर जो है वो जमानत है। लेकिन इसको लेके बाद लोग समझ रहे हैं कि चूंकि इलेक्शन के अंदर रिजल्ट आए हैं तो इसलिए हालात अब तब्दील हो गए हैं। और अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं भाई। अभी इसको बिल्कुल ऐसे प्रोडिक्शन करनी भी नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए। अब यहाँ पे ये रूटीन के मुताबिक चूंकि हाजिरी लगती है मुल्जमान की, कोई भी प्रोसिक्यूशन के पास जब वादे तौर पर जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है तो ज़ाहिर है वो एक्सटेंड हो जाती है। ये रूटीन मैटर है, इसके अंदर कोई इसको लेके ऐसी अफवाहें मत फैलाएं और उन पर कान धरें कि अब जी रिजल्ट चूंकि ये आ गए हैं तो इस वजह से अब ये आ रहा है। ये रूटीन मैटर है। दूसरी तरफ जज साहब जो है मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने अडयाला जेल के अंदर समाअत करनी थी और अडयाला जेल में अगर वो समाअत करते तो लाजमी बात है कि फिर जो है वो वहां पे वकला ने आना था, वहां पर सहाफियों ने आना था, फिर इमरान खान ने आना था, तो वहां पे उनका इंटरेक्शन होता और जो खबरें हैं और रिजल्ट्स हैं वो पूरी जो इमरान खान का मौकफ है वो अच्छे तरीके से बाहर आता और सब रिपोर्ट करते और दुनिया के लिए और इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह पाकिस्तान के जो रिजल्ट्स हैं उनके हवाले से बात कर रहा है, तो ये एक बड़ी जो दुनिया की ब्रेकिंग है उनमें से बनना था। तो बगैर जज साहब ने इजाजत ली है और केस की समाअत नहीं की और कहा है कि मैं मजीद जो है मेरी सेहत इजाजत नहीं देती। वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं, तो आज मखसूस वक्त के अंदर उनको जो रोकना है उसका मेरी नजर के अंदर यही मकसद है कि वो इंटरेक्शन ना हो। अब दूसरी तरफ जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर जो उनकी लीगल टीम है उनको मुलाकात करने की इजाजत दे दी है। अब उनकी मुलाकात मुमकिन तौर पर करवाई जाएगी
रोका भी जा सकता है, लेकिन इस वक्त तक जो खबरें हैं उसके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर उमैर नियाजी, एडवोकेट शहराज अहमद रांझा, एडवोकेट राय सलमान, थोड़ी देर बाद एडियाला जेल जो है, मुमकिन है जब ये वीडियो पब्लिक हो तो वो पहुंच चुके हों, उनको मुलाकात की या तो इजाजत मिल चुकी होगी या इजाजत मिलेगी। तो इस मुलाकात पर अब सब की नजरें हैं कि इमरान खान को जब रिजल्ट्स के बारे में जो एक्चुअल रिजल्ट है फॉर्म 45 के मुताबिक, और जो धांधला किया गया है और जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो जब दी जाएंगी तो उनका रद्द अमल इस पर क्या होगा, क्योंकि उसके बाद तहरीक इंसाफ की जो अपना इजलास भी तलब किया गया है, पॉलिसी उन्होंने ज़ाहिर है बनानी है, हुकूमत कैसे बनानी है, आज़ाद उम्मीदवार जो है उनको कैसे अब जो है वो छतरी के अंदर रखना है, किसी और जमात की तरफ जाना है तो फिर उसका क्या तरीकाकार होगा, कौन सी जमात होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है इस मुलाकात के अंदर जो है ये बड़ी आम है। लेकिन सबसे जो आम चीज़ है वो ये है, बड़ी अच्छी बात की है अमीर अवाद साहब है, एंकर पर्सन सहाफ़ी, वो कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में किसी भी इलेक्शन पर 34 घंटे में आलमी मीडिया, आलमी सियासतदानों और आलमी इदारों ने इतने एतराजात या मुशाहिदात नहीं दिए जितने इस इलेक्शन पर सामने आ चुके हैं। दुनिया भर से हर घंटे में दर्जनों ट्वीट्स और खबरें बदनाम जमाना पाकिस्तानी इलेक्शन के बारे में आ रही हैं। पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर ने इलेक्शन के बाद होने वाले फ्रॉड और बदतरीन धांधली को नंगा करके रख दिया है। अच्छा, ये सारी चीजें जो है वो अपनी जगह है, लेकिन 9 मई के 12 मुकदमात के अंदर जो जमानतें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का बयान आया है, वो बयान बड़ा आम है, क्योंकि सब ये तवक्को कर रहे थे। दो दिन पहले तो मुबारकबाद दी ISPR ने कौम को कि इंतखाबात हो गए, लेकिन जो जुर्लू फिरा, जो जिस तरीके से धांधला हुआ, फिर उसके अंदर कुछ जो है वो सिक्योरिटी इदारों पर भी इल्जामात लगे, और फिर वाज़े तौर पर, यानी इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि ये धांधला नहीं हुआ, यानी बड़े लेवल का धांधला है। और नजर आ रहा है फॉर्म 45 और 47 उसके अंदर फर्क का आना, और फिर बड़ी चीजें, एक होता है रूटीन के मुताबिक जो भी तकड़ा उम्मीदवार होता है, तकड़े एजेंट्स होते हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस मकामी इंतजामिया के साथ जो उस वक्त लोग होते हैं, मिल मिला के कुछ तो रूटीन के अंदर चलता रहता है। लेकिन ये तो 50,000 40,000 की जो लीड है जिस बंदे की आ रही है उसको आप हरा दें, 70,000 की लीड वाले को आप हरा दें, नवाज शरीफ हारा हुआ है उसको आप जितवा दें डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में, फिर MQM को वोट नहीं दिया गया बल्कि PTI और जमात इस्लामी में कराची के अंदर मुकाबला था, लेकिन आप MQM की 18 सीटें आपने कमिटमेंट की हुई है। तो ये एक बड़ी हुई है। लेकिन अफसोस ये है कि इस पर जो आर्मी चीफ साहब का रद्द अमल आया है धांधले के बाद, उन्होंने जो बात की है वो तकरीबन नवाज शरीफ की तकरीर का वो लगता है एक ही पैटर्न है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कौम को एक तो मुबारकबाद दी है, जी वसूल करें, यानी मुबारकबाद जो है वो इंतखाबात बिल आखिर हो तो गए हैं ना, जैसे भी हुए हैं। अच्छा, आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम, हुकूमत, इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद। हुकूमत कौन सी और इलेक्शन कमीशन कौन सा? आर्मी चीफ की सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद, और जो जबरदस्ती जीते हैं उनको भी मुबारकबाद। हक रायदही के इस्तेमाल के लिए आजादाना बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। मीडिया, सिविल सोसाइटी, इंतजामिया, अदलिया के तामीरी किरदार ने इंतखाबी मशक का कामयाब इनेकाद मुमकिन बनाया। तमाम जमहूरी कुव्वतों की नुमाइंदा हुकूमत मतनू सियासत, तकसीरियत को कौमी मकसद के साथ बेहतर पेश करेगी। वाह! इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। तो तयन हो गया है, उस तयन को तस्लीम किया जाना ये मसला है। अब आफत साहब को बंदा समझा भी नहीं सकता। जिस पार्टी को लोगों ने वोट दिया है उसका मैंडेट तो डकैती कर लिया गया है, यानी चोरी तो अब छोटा लफ्ज है, डकैती करने के बाद मेरा ख्याल है इस तरह के वाज और नसीहतें ये कोई कारगर नहीं है, यानी डंके की चोट पे डकैती की गई है मैंडेट के अंदर। ये हर पाकिस्तानी जो है जो जिन्होंने वोट कास्ट किए हैं, फॉर्म 45 हैं, फिर अगवा कारी और अब वो सारी चीजें, बहरहाल आर्मी चीफ हैं, उनको हक है और उनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता। कौम को इंतशार पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शफा बख्श राबते की जरूरत है। सुभान अल्लाह, कैसे ये आज जो ये स्टेटमेंट है, ये इसके अल्फाज बड़े प्यारे हैं। ये पोलराइजेशन, यानी आप देखें
کہ ایک جماعت کی واضح 2/3 اکثریت آ چکی ہے، اگر اس کو آپ تسلیم کر لیں تو کوئی پولرائزیشن نہیں ہے بھائی، اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں۔ پولرائزیشن یہ ہے کہ آپ ایک اس جماعت سے زبردستی اقتدار چھین کے ان کے لوگوں کو ہرا کے بھان متی کا وہ پورا کھاؤ قبائل جو ہے وہ اکٹھے کر کے حکومت بنا رہے ہیں، جو عوام کے ووٹ کے خلاف، جس کے خلاف عوام نے سب سے ووٹ دیا، جن کی کارکردگی کے خلاف جب ان کو حکومت دیں گے تو یہ پولرائزیشن ہے، یہ بدامنی ہے، یہ انتشار ہے، یہ انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس ہے، اچھا، پولرائزیشن اور انتشار 225 ملین آبادی والے ترقی پسند ملک کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اور یہ کون پھیلا رہا ہے؟ بندہ اب کیا کہے بھئی؟ سیاسی قیادت کارکنوں کو ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر حکومت عوامی خدمت کی کوششوں کو ہم آہنگ کرنا چاہیے۔ پاکستان کے عوام نے آئین پاکستان پر اپنا مشترکہ اعتماد ظاہر کیا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں پر فرض ہے وہ سیاسی پختگی اتحاد کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ غور کرنا چاہیے کہ آج ملک کہاں کھڑا ہے اور باقی اقوام میں ہمارا صحیح مقام کہاں ہونا چاہیے۔ یہ تو دیکھیں، غور تو کیا ہے، لوگوں نے ووٹ دے دیا ہے اور یہ غور کر کے انہوں نے ووٹ دیا ہے۔ لیکن آپ سب کو، حافظ صاحب، اور یہ جو پارٹیز ہیں پولیٹیکل، آپ کو غور کرنا چاہیے کہ جب آپ عوام کے مینڈیٹ کو یہ مانا نہیں جا رہا تو پھر قوم کہاں کھڑی ہے؟ یہ تو آپ سب بتا رہے ہیں کہ کہاں کھڑی ہے اور کیوں کھڑی ہے۔ اس کا جواب تو اکثریت ووٹ لینے والی پارٹی اور امیدوار جو جیتے ہیں ان کو ہروا کے یہ تو جواب دے دیا گیا ہے انہی 48 گھنٹوں کے اندر قوم کو کہ ہم آپ کے ووٹ کو تو رکھ رہے ہیں جوتے کی نوک پہ، یعنی ہم نے یہ پیٹرن بنایا ہوا ہے، یہ رزلٹ ہے اور ہم نے ایسے کرنا ہے۔ تو خدا کے بندو، یہ آپ تسلیم کر لو تو مسئلہ حل ہے۔ لیکن نہیں بھائی، آرمی چیف نے خواہش کا اظہار کیا کہ یہ انتخابات سیاسی اور معاشی استحکام لائیں، یہ انتخابات ہمارے پیارے پاکستان کے لیے امن اور خوشحالی کا مرکز ثابت ہو۔ یعنی تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے اس پہ ڈکیٹی ڈال کر، چوری تو وہ ہوتی ہے نا جو نظر نہ آئے، یہاں تو سامنے جو کی جائے طاقت کے زور پہ وہ ڈکیٹی ہوتی ہے۔ تو ڈکیٹی کر کے جس پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے اور جو نظر آ رہا ہے، اب مجھے پتہ ہے میرا حلقہ NA 69 ہے، میں ذکر کر رہا ہوں، ناصر بسال ہیں، ان کے بھائی سیکٹری خزانہ ہیں پاکستان کے، امداد اللہ بسال، اور وہاں پہ 3 نشستیں منڈی بہاؤالدین پورے میں تحریک انصاف جیتی ہے، 4 قومی صوبائی ہیں اور 2 قومی اسمبلی، لیکن ناصر بسال صاحب کو فارم 45 کے مطابق ہار چکے ہیں لیکن ان کو جتوا دیا گیا۔ اور نہ صرف یہ، لیکن ایک بندہ جس سے 40-45 ہزار لیڈ کے ساتھ، ساجد احمد خان بھٹی، حلقہ PP جو ہے وہ 42 وہ جیتے ہوئے ہیں، ان کو ہروا دیا گیا ہے۔ پھر ایک اختر بسال، یہی ناصر بسال کے کزن ہے اور امداد اللہ کے بھی کزن ہے، ان کو جتوا دیا ہے۔ وہ 40 وہ یعنی وہ دوسری طرف سے 15-17 ہزار سے آ رہے ہوئے تھے۔ تو اب یہ ساری چیزیں کر کے آپ کسی جماعت کی کروڑوں ووٹ، یعنی 80 اگر سیٹیں ہیں تو اس کا مطلب ہے چلیں آپ 80 لاکھ ووٹ کر لیں، یعنی وہ سیٹیں آپ ہروا کے، یہ تو قومی اسمبلی کی ہیں، ابھی صوبائی اسمبلی کے جو جرلو ہیں، تو کروڑوں جو ووٹرز ہیں ان کے مینڈیٹ پہ ڈکیٹی ڈالنے کے بعد، اور پھر وہ جو ڈاکو ہیں اس کے یعنی بینیفیشری، ان کو قبضہ دلانے کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی پولرائزیشن نہیں ہونی چاہیے، بھئی انتشار نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو احتجاج کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اس کو انتشار کا بھی الزام انہی پہ لگا دیا جائے، تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے جی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے جی، یہ پہلا بیان ہے اور یہ بیان ہی جو ہے وہ بڑا حوصلہ افزا ہے آرمی چیف صاحب کا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔